हेलो गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है मैथमेटिक्स पॉइंट। तो आज हम बात करने वाले हैं मैथ्स के कुछ अमेजिंग फैक्ट के बारे में, जिसमें हम जानने वाले हैं मैथ्स की परिभाषा और मैथ्स के फंडामेंटल के बारे में, मैथ्स की हिस्ट्री और जो भारत में पहले गणितज्ञ थे वो कौन थे। इन सब की जानकारी मैं आज आपको देने वाली हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। तो गाइज़ आज हम बात करने वाले हैं मैथ्स के कुछ अमेजिंग फैक्ट के बारे में, जिसमें हम पहले जानेंगे गणित क्या है और इसकी परिभाषा के बारे में। तो वीडियोस को स्किप मत करिएगा, प्लीज़ पूरा देखिएगा। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज का जो फर्स्ट टॉपिक है अमेजिंग फैक्ट का, वो है गणित क्या है और इसकी परिभाषा क्या है। दोस्तों, बचपन से ही हम सभी गणित पढ़ते आए हैं, लेकिन शायद ही हम लोगों में को जानकारी है कि गणित क्या है। व्हाट इज़ मैथमेटिक्स। ज़्यादातर लोग गणित को केवल जोड़, घटाना, गुणा, भाग ही समझते हैं, लेकिन यही सब गणित नहीं है। इसके अलावा भी गणित का एक विशाल क्षेत्र है। आइए आपको बताते हैं गणित किसे कहते हैं। मैथ्स एक ऐसा विषय है जो संख्याओं, आकार, डाटा, माप और लॉजिकल एक्टिविटीज़ से संबंधित है। हमारे जीवन के हर क्षेत्र में इसका बहुत बड़ा योगदान है और उपयोग है। हम सभी गणित से घिरे हुए हैं। हमारे जीवन विभिन्न क्षेत्रों जैसे मेडिकल, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल आदि सभी में मैथ्स की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इससे हम कह सकते हैं जो मैथ्स है वो हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है गाइस। जब हम किसी भी क्षेत्र में देखेंगे, तो मेडिकल हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे फाइनेंशियल हो, हम बैंकिंग में भी देखते हैं, तो मैथ्स का कहीं ना कहीं ज़रूर एक महत्वपूर्ण जो है उसकी भूमिका है। तो ये था मैथ्स की डेफिनेशन। और जो है गणित क्या है, हमारे मन में ये सवाल था। तो उम्मीद है कि ये सवाल अब आपका जो होगा उसका आंसर आपको मिल गया होगा। तो अगले हम बात करने वाले हैं मैथ्स के फंडामेंटल्स के बारे में। तो मैथ्स के फंडामेंटल्स की शुरुआत अंकगणित, जिसे हम अर्थमेटिक कहते हैं, से हुई है। इसके अंतर्गत विभिन्न संक्रियाएं जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग आदि सिखाया जाता है। ये मैथ्स के बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं और पूरी मैथ्स इन पर आधारित है। तो बेसिक फंडामेंटल कौन से होते हैं आपके? जोड़, घटाना, गुणा, भाग, जिसे हम सिर्फ मैथ्स में पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम मैथ्स की हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैथ्स एक ऐतिहासिक विषय है। दुनिया भर के विभिन्न मैथमेटिशियंस द्वारा इसकी खोज की गई। आर्किमिडीज को मैथ्स के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने ठोस पदार्थों का सरफेस एरिया और वॉल्यूम ज्ञात करने के लिए फॉर्मूले बनाए हैं। इंडियन मैथमेटिक्स का जनक आर्यभट्ट को माना जाता है। आर्यभट्ट जी को कौन नहीं जानता। आ मैन हु चेंज्ड होल मैथमेटिक्स। एक वो इंसान थे जिन्होंने पूरी मैथमेटिक्स की परिभाषा ही बदल दी थी। गणित का इतिहास एक प्राचीन अध्ययन रहा है। हम आर्यभट्ट जी के बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। पहले हम जो है गणित के इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनका भी जिक्र ज़रूर आया है, तो मैं उनके बारे में भी आपको डिटेल से बताने वाली हूँ। गणित का इतिहास एक प्राचीन अध्ययन रहा है और दुनिया के हर हिस्से द्वारा अलग अलग तरीके से इसका वर्णन किया गया है। कई गणितज्ञ थे जिन्होंने कई अवधारणाओं के लिए अलग अलग सिद्धांत दिए हैं, जिन्हें हम आधुनिक गणित में इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो गाइस, ये था मैथ्स का इतिहास। तो कमेंट्स करके बताइएगा ज़रूर आपको मैथ्स की हिस्ट्री कैसी लगी। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं गणित की शाखाएं की, जो है ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स। वो कौन कौन सी हैं? तो हैं वो है अर्थमेटिक, जिसमें हम संख्याओं, जिन्हें हम अंकगणित कहते हैं, संख्याओं का अध्ययन करते हैं। फिर है बीजगणित, जिसमें हम बीजीय व्यंजन, जिसमें एक कॉन्स्टेंट वैल्यू को रखते, जैसे हमने अल्फ़ाबेट में पढ़ा था XYZ, या हम कोई भी कांस्टेंट एक कोफिशेंट लेकर उसको सॉल्व करते हैं इक्वेशंस। लीनियर 1 इक्वेशन थी, एक लीनियर 2 इक्वेशन थी। उसी टाइप में जो हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं वो हमारा अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट कहलाता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ज्योमेट्री की, जिसमें हम शेप की बात करते हैं, ज्योमेट्री की बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, और कैलकुलस, जिसमें हम कलन, डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन की बात कर सीखते हैं, और प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स में हम किसी घटना की संभावना होने के बारे में जानते हैं। तो ये थी गणित की कुछ शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स। तो आपको ये वीडियोस कैसी लगी आप कमेंट्स करके बताइएगा ज़रूर। और उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं जो आज का दिन है वो इतना खास क्यों है। तो आज मनाया जाता है नेशनल मैथमेटिक्स डे। क्यों मनाया जाता है तो ये मैं आज आपको बता देती हूँ लास्ट की वीडियो में। तो 22 दिसंबर 1887 में प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुज का जन्मदिन है, और उनके जन्म दिवस पर ही ये दिन घोषणा की गई। क्यों की गई वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो उनका जन्म 1887 में तमिलनाडु में, भारत में हुआ था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस दिन 2012 में, मतलब 2012 में राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में घोषित किया। यह रामानुज जी की 125वीं जयंती थी। यह दिन भारत सरकार को गणित में उनके महत्वपूर्ण योगदान के कारण उन्हें समर्पित किया गया था।
गणित दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों को अंकगणित के महत्व से अवगत कराना है। यह हमारे दैनिक जीवन को कैसे प्रभावित करता है, यह हमारे दैनिक जीवन में कैसे मौजूद है, ये बताना था। तो इसलिए जो है 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है गाइस। तो हम श्रीनिवास रामानुज जी के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं। आधुनिक काल के एक महान गणितज्ञ थे। उन्हें गणित में कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं मिला, फिर भी उन्होंने अपनी प्रतिभा और लगन से न केवल गणित के क्षेत्र में अद्भुत आविष्कार किए वरन भारत को अतुलनीय गौरव भी प्रदान किया। रामानुज के कार्यों में उनके कार्य थे प्रमुख, उनमें संख्या सिद्धांत, जिसे नंबर थ्योरी कहा गया, गणितीय विश्लेषण। इन्होंने शून्य और अनंत को हमेशा ध्यान में रखा और इसके अति संबंधों को समझाने के लिए गणित के सूत्रों को प्रतिपादित किया। उन्होंने 32 साल की उम्र में उन्होंने 3884 प्रमेय का संकलन किया। उन्होंने जो थ्योरम्स दी वो 3884 से 32 साल की उम्र में दी थी। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं महान गणितज्ञ भारत के प्रथम वो थे जिनको गणित का जनक कहा जाता है भारत में, वो थे आर्यभट्ट जी। आर्यभट्ट जी का जन्म जो है वो 476 ईस्वी में पाटलिपुत्र वर्तमान भारत में हुआ था। क्या आप भारत के प्रथम स्वनिर्मित कृत्रिम उपग्रह का नाम जानते हैं? इस उपग्रह का नाम था आर्यभट्ट। यह नाम उस प्रतिभा को सम्मान देने के लिए रखा गया था जिसने कोपरनिकस के से भी 1000 वर्ष पूर्व गाइस ये बता दिया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है। तो वो आप जान सकते हैं कि भारत में टैलेंट की कमी नहीं है, पहले भी और आज भी। तो गाइस इनकी रचनाएं जो मुख्य थी वो आर्यभट्ट और आर्य सिद्धांत थी। खोज कार्य इनके मैंने बताया आपको, शून्य और पाई का मान बताया था इन्होंने, और ग्रहों की गति व ग्रहण बताया इन्होंने, बीजगणित के अनिश्चित समीकरण को हल करा इन्होंने, और अंगणित व अन्य कार्य क्षेत्र गणित और खगोल के क्षेत्र में भी काफ़ी कुछ इन्होंने कार्य किए। तो गाइस ये था आज का आपका कुछ अमेजिंग फैक्ट का मैथ्स का टॉपिक। तो आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें, और कमेंट्स करके बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरी वीडियोस जो है मैथ्स की हिस्ट्री वो कैसी लगी। तो हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।